नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा गौड़ और सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा जो देश है लगभग 100 वर्ष तक संघर्ष किया, तो आज ये दिन देखने को मिला है। और पहली बार 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो लाल किले पे हमारा राष्ट्रध्वज फहराया गया था, तब से हम लोग हर साल ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो लाल किले पे राष्ट्रध्वज फहराते हैं। आज़ादी के 75वें साल के बाद जो हमारी जो स्वतंत्रता है वो सही मायने में स्वतंत्रता है क्या, ये हमें मनन करना चाहिए। हमारे जो देश की स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं अब प्रतंत्रता की तरफ, पतन की तरफ जा रही है। और हम स्वतंत्र होने के बाद, एक बार अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने के बाद, अब नई गुलामी की तरफ जा रहे हैं। वो कौन सी गुलामी की तरफ जा रहे हैं, ये सब मनन करने की ज़रूरत है। जो हमारी आज की बेसिक प्रॉब्लम है वो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा जो नहीं है। गरीबों के लिए जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल जो होता है गरीबों के लिए, हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, वो सारे सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। हॉस्पिटल नहीं है, कोई बीमार पड़ता है तो उनको दूर ले जाना पड़ता है उठा के। बेसिक जो ज़रूरत है हॉस्पिटल उपलब्ध नहीं है। विकास के नाम पे जंगल काटे जा रहे हैं, सिंचित ज़मीन है वो उस पर बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। और ये परमिशन कौन देता है? विकास के नाम पे ये परमिशन जो है वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन दे रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स को। और उनको, जो पॉलिटिशियन है उनको दर्द नहीं है, उनको देश से कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, उसका जो लालच है वो व्याप्त हो चुका है। और उन लोगों ने, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, उन्हें दर्द क्यों नहीं है? उन्होंने विदेशों में अपने आने वाली जनरेशन के लिए ऑलरेडी संपत्ति क्रिएट कर ली है। जिसको अपने देश से प्यार नहीं है वो किस तरह से देश की संपत्ति की रक्षा कर पाएगा, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा कर पाएगा? क्योंकि उनको अपने माटी से कोई लगाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। इसीलिए तो उनको अनाधुन परमिशन, विकास के नाम पे अनाधुन परमिशन दे दी जाती है और जंगल काट दिए जाते हैं, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी खड़ी हो जा रही हैं। आप सोचिए कि जो मेट्रो सिटी में एक बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए जो खर्च लगता है, लागत लगता है, शायद हमारे राज्य का पूरा बजट ही उतना होगा। क्यों? इसी तरह से तो विकास नहीं हो रहा है। विकास के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है, विकास के नाम पे अन्याय हो रहा है, विकास के नाम पे गलत चीज़ों को किया जा रहा है। इस सब के खिलाफ हमें एकजुट होकर अब आवाज़ उठानी पड़ेगी, नहीं तो जल्दी हम जो हमें आज़ादी मिली थी उससे हम एक नए गुलामी की तरफ जो है वो जा रहा है हमारा देश, उसमें चले जाएंगे और बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं आज के दिन आप सभी से अनुरोध करूंगी, आप सभी लोगों से, सभी देशवासियों से अनुरोध करूंगी, सही में ही आप देशभक्त हैं और देश के लिए प्यार है, हमारी माटी के लिए प्यार है, हमारे जंगल के लिए प्यार है, हमारे लोगों से प्यार है। तो आप सोचिए, अपने दिल पे हाथ रख करके आप जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। जो कहीं पे भी करप्शन हो रहा है उसके बारे में लिखिए। जो भी एटलीस्ट आप 75 चीज़ें नोट डाउन करिए जो आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके स्टेट में गलत हो रही हैं। वो सबको एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़िए और हम सब मिलके ये हमें आगाज़ उठाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा देश जो है वो फिर से गुलाम हो जाएगा। और वो किसके गुलाम हो जाएगा? ब्यूरोक्रेट्स के गुलाम हो जाएगा। जिस तरह से अभी कंडीशन चल रही है कि जो बेरोजगार हैं उनको जॉब नहीं मिल रहा है, जो सिंचित ज़मीन बची हुई है उसको भी विकास के नाम पे कभी रोड उसके बीच से निकाल दी जाती है और कभी उसके ऊपर बिल्डिंगें खड़ा कर दी जाती हैं। और जिस तरह से वहाँ पे जंगल अगर नहीं होंगे तो किस देश की, हमारे जो क्षेत्र है देश की क्या हालत हो जाएगी, ये कोई सोचने को तैयार नहीं है। तो इन सब के खिलाफ हमें एक नया आगाज़ उठाना पड़ेगा, एक नया मोर्चा खोलना पड़ेगा और देश को सही मायने में स्वतंत्र कराना पड़ेगा। तो आज के दिन हम सभी लोग ये प्रण लें, हम सभी लोग ये सोचें कि हम सच्चे देशभक्त हैं और हम सच्चे देशभक्त हैं तो हम अपने देश के साथ में कभी बुरा नहीं होने देंगे। और हम जो भी हमारे देश में गलत हो रहा है उसके खिलाफ हम सब मिलजुट कर एक संघर्ष करेंगे और देश को जो गुलामी की तरफ जा रहा है उसको नहीं जाने देंगे। और जो हमारे लोग हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, जो शहीद हुए, उनकी जो शहादत है उसको हम जाने नहीं देंगे। और हम अपने देश को जो उन्होंने सपना देखा था वैसा ही एक नया भारत बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।